extraordinary intelligence. Can you compare between the both? I think people explain it with their source of perfection. So to make you more confused and thrilled, we are gonna present two epic realities from the past. The story of the great Emperor Chandragupta Maurya and an extraordinary dancer along with her rivaling beauty, Amrapali, lined unambushed with their own bellies. So let's welcome the NIAP by Muzaffarpur. हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर। ये शाम है कुछ खास जो आई है आप सबको हमारे बीच याद लेकर। Ladies and gentlemen, I, Preksha Parashar, along with Sergeant Rohit Kumar, welcome you all to this cultural extravaganza presented by Muzaffarpur. ईसा के जन्म के 327 वर्ष पश्चात मगध साम्राज्य का राजा धनानंद एक लालची और क्रूर राजा था। ऐसा माना जाता है वो अपने प्रजा पर तरह तरह के कर लगाकर अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करता था। इस तरह करके उन्होंने 99 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का विशाल भंडार बना रखा था। इस स्थिति को देखकर उनकी प्रजा में गुस्सा और अशांति फैल गई। दूसरी ओर मगध के सीमा पर यूनान सैनिक तलवार लिए खड़े थे। इस विशाल मगध राज्य के छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम चाणक्य था। चाणक्य के पुत्र धनानंद की दरबार में एक बड़े ओहदे वाले मंत्री थे। वह 70 से मिलकर धनानंद की सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे, परंतु ये खबर किसी कारणवश धनानंद तक पहुंच गई और धनानंद ने आदेश दिया कि दोनों को बंदी बनाया जाए और दोनों के सरों को धड़ से अलग कर दिया जाए। जो धनानंद से टकराएगा उसका यही अस्त्र होगा। अपने पिता के कटे सर को देखकर चाणक्य के आंखों में आंसू आ गया। रात के अंधेरे में अपने पिता के सर को उतारा, उनका अंतिम संस्कार किया और उस धरती पर प्रतिज्ञा लिया। हे मां गंगे, जब तक मैं अपने पिता के मृत्यु का बदला नहीं लेता, मैं अपनी यह शिखा उसके खून से नहीं धो लेता, तब तक मैं अपनी यह शिखा खुली रखूंगा। हे यमराज, जब तक मैं धनानंद का नाम तो अपने लेखे से काट दो, क्योंकि उसकी मृत्यु का लेख मैं खुद देखूंगा। यह प्रतिज्ञा लेते ही वह तक्षशिला की ओर चले गए। उस समय वह मात्र 14 वर्ष के थे। कुछ समय बीतता है, वह जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। अचानक वहां शेर आ जाता है। शेर को देखकर बच्चे डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, परंतु एक साहसी वीर अपने म्यान से तलवार निकालकर उस शेर का वध कर देता है। प्रणाम गुरुदेव, आप कौन हैं? मैं चाणक्य हूं। तुम इतने वीर और साहसी कैसे हो? धनानंद की प्रतिशोध ने मुझे वीर और साहसी बना दिया। मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ। मुझे भी धनानंद से प्रतिशोध लेना है। जी गुरुदेव। वह गुरु और शिष्य बन जाते हैं और एक गुप्त स्थान पर जाकर उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। उसकी शिक्षा पूर्ण होती है। जाओ शिष्य, ये तुम्हारी आखिरी पाव है। तुम राजमहल जाओ और गुप्त मार्गों को देखो। तभी चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के महलों की ओर बढ़ते हैं। उनकी पुत्री दुर्धरा तलवारबाजी सीख रही होती है। दूर से चंद्रगुप्त महलों में देख रहे होते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य पिछले दरवाजे से चले जाते हैं। वहीं महलों की दूसरी कक्ष में नृत्य का आयोजन कराया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके युद्ध बीच छिड़ जाता है। चारों तरफ लहूलुहान हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद आमने सामने हो जाते हैं। धनानंद को वध कर चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध पर विजय प्राप्त करते हैं। पिताश्री, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिताश्री, पिताश्री, आप मुझे छोड़ के धनानंद की पुत्री को बंदी बनाकर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर कारावास में उनकी माता श्री को आजाद कराया जाता है। माता श्री, तभी चंद्रगुप्त मौर्य अपने महलों में प्रवेश करते हैं। उनका जोरों तोर से स्वागत किया जाता है। तभी चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी माता श्री में आपस में वार्तालाप करते हैं। चंद्र, तूने उस दुष्ट पुत्री से विवाह क्यों किया? माता श्री, जब जिस प्रकार उस दुष्ट ने आपको बंदी बना रखा था, हम उसी प्रकार इसे आजीवन बंदी बनाएंगे और दुख देते रहेंगे। महलों की दूसरी कक्ष में दिखाया जाता है किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद की पुत्री दुर्धना को वार्तालाप करते हैं। रुक गई, आओ, आज तो हमारे मिलन की पहली रात है। आज हमारे मिलन की पहली रात नहीं, तुम्हारी आखिरी रात है चंद्रगुप्त। इन हाथों के मेहंदी के रंग अभी गए नहीं, हाथ रक्त से रंगना चाहती है। जिसने मेरे पिताश्री और मेरे भाइयों का वध किया हो, उसका रक्त बहाने में कैसी लज्जा। मुझे प्रतिशोध चाहिए चंद्रगुप्त। प्रतिशोध तो मैंने लिया है, तुम्हारे 8 भाई और पिता का वध करके, और तुमसे विवाह किया ताकि तुम्हें मैं पल पल कर पा सकूं, जिस प्रकार तुम्हारे पिता ने मेरी माता को पल पल कर पाया था। कैसा विचित्र बंधन है हमारा। तुम्हें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए और तुम अपने पति को मारना चाहती हो। तो दिया मैंने तुम्हें एक मौका, दिखाओ अपने तलवार की धार। इन आँखों में जब से हो गए सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग तेरे संग और भी हो गया गहरा। इस तरह यह क्रोध प्रेम में बदलकर दोनों हंसी खुशी अपने प्रजा को चलाने लगते हैं। यहीं पे यह कथन समाप्त होता है।